नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है कॉमन सेंस। तो कहानी ऐसी है कि पंडित विष्णुदत्त शास्त्री के यहाँ बालक का जन्म होने वाला था। पंडित जी ने अपनी दाई को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि जैसे ही बालक जन्म लेगा एक नींबू बाहर लुढ़का देना, तो मैं उसके भविष्य की गणना कर लूँगा। बालक के जन्म के समय थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई और कॉम्प्लिकेशन के कारण बालक रोया नहीं। तो दाई उसको मालिश वालिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद बालक रोया। उसके बाद फिर दाई को याद आया तो उसने नींबू को बाहर लुढ़का दिया। फिर नींबू लुढ़काने के बाद दाई अपना नाल वगैरह काटने में व्यस्त हो गई और अपना काम करने लगी। इधर पंडित जी ने नींबू देख करके फिर गणना वगैरह की। तो गणना की तो देखा कि बालक के जो है वो पितृहंता योग है। अब पंडित जी बड़े परेशान हो गए कि मेरा बालक जो है मेरा ही वध करेगा। अच्छा, वध करेगा वो तो जो भी बात थी, लेकिन अब उनको ये लगा कि मेरे बालक के ऊपर ये लांछन लगेगा, तो इस लांछन से मेरे बालक को कैसे बचाना है। तो उन्होंने बचाने के लिए एक बड़ा अजीब उपाय सोचा और झोला झंडी उठाए और बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चले गए। बालक बेचारा घर में पलता बढ़ता रहा, बड़ा होता रहा। बड़ा होकर के वो भी एक अच्छा प्रकांड ज्योतिष बना। अपनी माँ से बेचारा हमेशा पूछता था कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। माँ बेचारी जब खुद जानती नहीं थी तो क्या जवाब देती। माँ भी बार बार बेचारी उतना ही जानती जितना उतना वो बता देती थी। अब इस घटना को 16 साल बीत गए। लड़का बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद एक बार उनके राज्य में एक घटना हुई। घटना ये हुई कि वहाँ पर राज्य में एक साल बारिश नहीं हुई। पूरी प्रजा त्राहिमाम करने लगी। राजा परेशान। राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दिया कि जो भी पंडित इसकी सटीक भविष्यवाणी करेगा कि बारिश कब होगी, उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि यदि पंडित जी की भविष्यवाणी गलत हुई तो उसको दंड भी मिलेगा। तो पंडित जी का जो लड़का था वो भी अच्छा प्रकांड विद्वान था। उसने सोचा कि मैं जाता हूँ। राजा के यहाँ गया। बोले, राजा साहब मैं भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हूँ। देखा वहाँ तो एक वृद्ध जो पंडित जी वहाँ पहले से मौजूद थे। अब सोचा कि वृद्ध पंडित जी मौजूद हैं तो पहले उनको मौका देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी पहले आप भविष्यवाणी कर दीजिए। और पंडित जी को भी अपनी विद्वता पर पूरा भरोसा था। तो वृद्ध पंडित जी ने बोला कि महाराज, मेरी गणना के हिसाब से 3 दिन के बाद शाम को 4 बजे बारिश होगी। तो जो युवा पंडित था वो बोला, नहीं, ये आप गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। बारिश 4 बजे नहीं होगी, 4:02 पे होगी। अब ये सुनकर जो वृद्ध पंडित जी थे तमतमा गए। बोले, हमारे इतने साल के ज्योतिष को तुम चैलेंज कर रहे हो? तो बोले, चैलेंज कर रहे हो तो चलो मैं एक और भविष्यवाणी करता हूँ। बोले कि बारिश के थोड़ी देर बाद ओले भी गिरेंगे और ओलों का वजन बता रहा हूँ कि वजन 50-50 ग्राम का गिरेगा। तो युवा पंडित था, मुस्कुराया, बोला, नहीं पंडित जी, 50 ग्राम वजन तो नहीं रहेगा, 45 से 48 ग्राम के बीच में रहेगा। बोले, चलिए देख लेंगे। 3 दिन बाद पूरे राजा प्रजा सब बाहर इकट्ठे हुए। शाम का समय हुआ, 4 बजा। सबने घड़ी देखी, 4 बजे बारिश नहीं हुई। 4:02 पर बारिश स्टार्ट हो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद ओले गिरने लगे। राजा ने ओले मंगवाए, ओले का वजन कराया। कोई भी ओले का वजन 50 ग्राम नहीं था। ओलों का वजन 45 से 48 ग्राम के बीच ही था। राजा खुश भी हो गए और जो वृद्ध पंडित जी के ऊपर नाराज़ हो गए। बोले, इनको गिरफ्तार कर लो। युवा पंडित जी को बोले कि इनको जो है पुरस्कार दिया जाएगा। बोले, बताओ, मांगो, तुम क्या चाहते हो? मुँह मांगा इनाम मैंने घोषणा की थी, मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो बोले, महाराज मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए, जो ये वृद्ध पंडित जी हैं इनको आप मुक्त कर दीजिए। राजा वचनबद्ध था, उसने मुक्त कर दिया। वृद्ध पंडित जी आए। बोले, तुमने मुझे मुक्त क्यों कराया? बोले, क्योंकि आपको पता नहीं है, मैं आपका ही बेटा हूँ। ये बोल करके वो अपने पिता के गले लग गया। बहुत सालों से जो बिछड़े हुए थे दोनों, गले मिले, खूब रोए। रोने के बाद जब शांत हुए तो फिर वो लोग आपस में बात करने लगे। तो जो युवा था उसने बोला कि पिताजी, आपकी गणना गलत नहीं थी, आपकी गणना एकदम सही थी, लेकिन आप एक बात सोच नहीं पाए कि बारिश जो है वो समय आपने एकदम सही दिया था, 4 बजे ही बारिश होने वाली थी, लेकिन बारिश की बूंदों को ऊपर से नीचे तक आने में 2 मिनट समय लगने वाला था, इसलिए मैंने कहा कि 4:02 पे बारिश होगी। ओले का वजन भी आपने सही बताया था कि ऊपर से ओले का वजन
50 ग्राम ही आ रहा था, लेकिन यहाँ तक आते आते उसका वजन कुछ तो कम हो जाएगा, 45 से 48 ग्राम। जैसा कि आपने उस दिन गणना की, आपने नींबू देख करके पितृहंता योग देख लिया, आपने ये नहीं सोचा कि दाई क्या मेरे पैदा होते ही तुरंत उसने नींबू फेंक दिया होगा, ये सोचा नहीं आपने। मतलब थोड़ा समय तो उसको लगेगा बच्चे को संभालने में। तो हो सकता है कि जो पितृहंता योग पहले पितृरक्षक योग रहा हो, आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो ये जो चीज़ है वो आपके जीवन में मिस रही, वो है कॉमन सेंस। आप मुझसे भी बड़े विद्वान हैं और प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं किए, इसलिए मैं 16 साल तक आपके प्यार से वंचित रहा। वृद्ध पंडित ने अपनी गलती मानी और दोनों खुशी खुशी साथ घर चले गए। तो मित्रों, जीवन में विद्वता के साथ कॉमन सेंस का प्रयोग भी जरूर कीजिए। 2 लाइनों के साथ ये कहानी ख़त्म करूँगा कि पलों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, बेखुदी में 2 कदम गलत क्या उठ गए, तमाम उम्र मंजिल मुझे ढूंढती रही। धन्यवाद, नमस्कार।